बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़, आज पढ़ रहे हैं यूनिट 6 का, यानी यूनिट 6 जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। इसका टॉपिक है हमारे पास क्या चीज़ है, केमिकल फार्मूला। तो इस चीज़ को सीखते हैं कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो बिफोर दिस, इससे पहले कि मैं इस चीज़ को बयान करूँ कि केमिकल फार्मूला क्या है, तो हम बेसिक जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वैलेंसी। हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी एक कंबाइनिंग पावर है। क्या चीज़ है ये? कंबाइनिंग पावर है एलिमेंट की। कंबाइनिंग पावर है एक एलिमेंट की, ठीक है, और टू अदर एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है जी? इट इज़ ए कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद द अदर एलिमेंट। It is a combining power of an element to the other element। मसलन किस तरह, जिस तरह ये बना रहे हैं हम NaCl, सोडियम क्लोराइड बना दिया हमने इधर। तो ये कैसे बना, ये पूरा मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया था। स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। इसका मतलब है इसमें एटॉमिक नंबर सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। ठीक हो गया। तो इसमें एटॉमिक नंबर वो जो मैंने पहले लिख दिया वो एटॉमिक मैस है। तो एटॉमिक नंबर इसके सोडियम का कितना आ गया, 11। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है और प्रोटॉन भी जो है वो क्या है, 11 है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक जी, पहले में मैंने आपको सिखाया था ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। ये 8 आ गए। अब 2 और 8 10, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मजीद यहाँ आ गया। ठीक हो गया बॉयज। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहला शेल होता है, कैश शेल जिसको हमने पढ़ा था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि इसके बाद जितने बाद के शेल में, यानी ये जो शेल है इसको हमने एल का नाम दिया था, ये जो शेल है इसको हमने एम का नाम दिया था। ये जो पहला है, पहले को हमने कहा था ये के है, जबकि दूसरे को हमने क्या कहा था, ये एल है। और इस तरह अगर मैं तीसरा ड्रा कर लूँ, ये जो दूसरा आ गया ये आ गया एल, और ये जो तीसरा आ गया ये क्या, कौन सा आ गया, एम आ गया। तो कैश शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि एल एम में कितने हो सकते हैं, 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन 8 से ज़्यादा 9 कभी नहीं हो सकते। 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 2 1 हो सकते हैं, लेकिन 8 मैक्सिमम, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके पास एक, ये जो इसके ये लास्ट शेल जो आ गया एम शेल, ये इसका वैलेंस शेल आ गया, क्योंकि इसके पास आफ्टर यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन जी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के लिए कितने होने चाहिए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ किसी दूसरे एटम से अट्रैक्ट करके लाएगा, या ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इससे ही जान छुड़ाएगा। तो इसी तरीका कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दे देना, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से ले लेना। तो आसान क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, दे देना। तो ये क्या किसको करता है जी, क्लोरीन। आगे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17। ये इसमें कितने प्रोटॉन आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 हैं। तो इसमें 17 प्रोटॉन आ गए। ठीक है बॉयज। तो अगर 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए, और 7 बच के तो 7 इस शेल में आ गए। ठीक है भाई। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 7 है, इसके पास 8 होने चाहिए, इसके पास 1 है, इसके पास 8 होने चाहिए। तो बजाय ये 7 लेने के, ठीक है, इस शेल में 7 लेने के, ये आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करते हैं, ये यहाँ से डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो इसके पास 8 कितने होगी, पूरी होगी।
तो आगे जो स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इस किस्म का, मैं खैर आगे बनाना चाहिए तो मैं तो नीचे बना देता हूँ। तो ये पहला आइटम आ गया सोडियम का, तो इसके साथ कौन सा जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया। मैं लास्ट ये जो लास्ट शहर में जिनमें गए ये मैं यार ये ड्रा कर रहा हूँ। अब इसके 8 पूरे हो गए, ठीक है। और इसके ये जो 8 है ये वाला रह गया, ये जिससे डोनेट की उससे नीचे वाला। तो इस तरह इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। ये अब हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं किसी और एटम को ड्रा करूं, मसलन ये मैंने NaCl ड्रा कर दिया, आप HCl ड्रा कर सकते हैं, HCl बना सकते हैं, सर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और पानी का बना सकते हैं H2O, मसलन ये मैं बना देता हूँ H2O का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या बने हमारे पास H2O बना, ठीक हो गया। तो अब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ये शेल आ गया, और जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने 8। तो पहले में कितने आ जाएंगे 2, और दूसरे में कितने आ जाएंगे 6। पहले में 2 आ गए तो दूसरे में कितने आ जाएंगे 6। अब क्या हो गया, अब इसको 2 चाहिए, इसको कितने चाहिए, पहले शेल 1 चाहिए। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से ये एक ही है तो उसको लूज करते हैं तो दे रहे हैं। तो अब हम गिनते हैं 6 पहले थे, एक और आ गया 7, अब भी इसका काम नहीं चला। तो अब क्या करते हैं, इधर से कोई और हाइड्रोजन का आइटम आ गया, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या बन गया H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 क्या बन गया जी, H2O बन गया, यानी क्या बन गया जी, पानी का फार्मूला बन गया ये हमारे पास। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस तरह को मेरे हाल में 126 हैं एलिमेंट हैं। इस तरह ये एलिमेंट आप बनाते जाएं, इनको रिएक्शन करवाते जाएं, ये इंतहाई टफ काम है। पहले एक ड्रा किया, फिर उसका ऑक्टेट पूरा किया, इसी तरह अगर कोई और उदाहरण लेने वो लाया, आगे इस तरह K+Cl आप बनाना चाहते हैं तो वो KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। कोई और आप लेना चाहते हैं Mg+Cl, मैग्नीशियम आप क्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा करेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो ये इंतहाई क्या कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए के बजाय हम इस तरह इनको ग्राफिक ड्रा करें, एटॉमिक मॉडल के लिहाज से ड्रा करें, तो साइंटिस्ट ने एक आसान सा तरीका किया, उन्होंने इजाद किया, उन्होंने एक आसान सा तरीका बनाया जिससे हम इतनी बड़े तरद्दुद से, इतनी बड़ी मुश्किल से बच सकें। तो उसको किस चीज़ का नाम दिया, उसको नाम दिया केमिकल फार्मूले का। तो मैं हमेशा की तरह पहले डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि केमिकल फार्मूला है क्या। तो केमिकल फार्मूला क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला क्या है जी, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ एन एब्रीविएशन, अख्तसार मुख्तसर करके लिखना, इट इज़ एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, ठीक हो गया बॉयज, इट इज़ एन abbreviation used for the full name, used for the full name, used for the full name of a compound. Used for the name of a compound किस तरह जी, with the help of, with the help of symbol, with the help of symbol। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स we can say that, we can say that the symbolic representation, the symbolic representation, the symbolic representation of a molecule,
ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड molecule of a compound is called chemical formula. अब ये सारी चीज मैंने क्या लिखी, इट इज एन एब्रिविएशन, जिस तरह मैंने आपको इसे ड्रा करके दिया था ना कि बनाया था हमने NaCl बनाया था, तो ये Na आ गया प्लस किसके साथ जुड़ रहा है जी, Cl के साथ जुड़ रहा है। तो सोडियम के इस तरह ये पहले में आगे 2, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में कितना आगे 1 आ गया। इस तरह क्लोरीन में पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में 7 आ गए। तो बजाय ये चीज़ करने के, यानी आगे जो एटम बनेगा इस किस्म का, तो बजाय ये चीज़ लिखने के, ये काम करने के, तो ये क्या कर देते हैं, सिंबॉलिकली उनके सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अब आगे क्या बना, हमारे पास बना सोडियम क्लोराइड। कितना नंबर नाम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बजाय इसका असल नाम लिखने के या ये प्रोसेस करने के, क्या कर देते हैं, हम उनको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। किस तरह सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, सोडियम को किससे ज़ाहिर करते हैं, Na से, प्लस किस इसके साथ क्या किया, Cl, हमारे पास बना क्या, NaCl। ये सिंबल इस्तेमाल किए हैं, ये क्या इस्तेमाल किए हैं, सिंबल इस्तेमाल किए हैं। सोडियम की जगह ये लैटिन नाम है Na, क्लोरीन की जगह पूरा CHOLORIN, क्लोरीन लिखने की बजाय हमने Cl लिख दिया। और आगे बढ़ना, हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो उसकी जगह हमने उसको सिंबॉलिकली सिंबल के तौर पर लिख दिया। इसको क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। बॉयज, इसी तरह आप मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, Mg+Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे मैग्नीशियम अगर पूरा लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये पूरा नाम इंतहाई लंबा काम बन जाता है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, उसको सिंबल के तौर पर लिख देते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की जगह Mg इस्तेमाल कर लिया, आगे Cl लगा दिया, तो ये बन गया क्या चीज़, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो ये तरीक़ाकार बजाय क्या, इट इज़ एन एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन लिखी है मैंने, सोडियम की छोटा करके लिख दिया एब्रिविएशन, प्लस Cl, क्लोरीन को भी मैंने छोटा करके लिख दिया। अब आगे पूरा नाम बना सोडियम क्लोराइड, SODIUM, सोडियम CHOLORID। सोडियम क्लोराइड की जगह मैंने क्या एब्रिविएट करके लिख दिया, इख्तिसार में लिख दिया, मुख्तार करके लिख दिया, सिंबॉलिकली NaCl। इट इज़ एन एब्रिविएशन यूज फॉर द फुल नेम, बजाय इसका पूरा लिखूँ सोडियम क्लोराइड। तो यूज फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड, ये जो आगे कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, एंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल, हमने बजाय उसके कि पूरा नाम लिखें, हम क्या कर लेते हैं, सिंबॉलिकली उसके सिंबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की सिंबल क्या है, H, मैग्नीशियम की क्या है, Mg, इसी तरह सिल्वर है हमारे पास, तो उसको क्या कहते हैं, Ag, ठीक है। ये आपने आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बल्कि इस यूनिट के लास्ट में भी ये मुख्तलिफ किस्म के नाम है, ये पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये याद रखने हैं कि आपको ये आना चाहिए, हाइड्रोजन को किससे ज़ाहिर किया जाता है, मैग्नीशियम को किससे ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरह ये सिल्वर है, इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है। अगर सोडियम का नाम लिखने आपने, तो सोडियम लैटिन नाम है, उसको किस तरह लिखेंगे, उसको Na से ज़ाहिर किया जाता है, सोडियम को। इसी तरह आपके पास अगर आयरन है, लोहा, तो आयरन को क्या है, ये भी लैटिन नाम है, फेरिक, इसको Fe से ज़ाहिर किया जाता है। तो बजाय पूरा नाम लिखने के, एक सोडियम क्लोराइड बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, सिल्वर क्लोराइड बना, ठीक हो गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना, तो बजाय इस तरह पूरा हाइड्रोजन HYDROGN, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड की बजाय हम क्या कर लेते हैं, उसका मुख्तसर नाम लिख लेते हैं H+O मैक H2O, ठीक है। तो ये मुख्तसरा नाम इस किस्म की ये उनको सिंबॉलिकली शो कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। आगे क्या क्या है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। सिंबल लिखे मैंने, बजाय HYDROGN, हाइड्रोजन पूरा फुल नाम लिखने की बजाय, ठीक है, फुल नाम लिखने की बजाय मैंने क्या यूज़ की, उसके सिंबल यूज़ किए, कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक। ये टू कैसे आया, ये मैं आपको अभी इस चैप्टर क्लास में सिखाऊंगा, इधर टू लिखने का क्या मकसद है, इधर के अभी इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करें उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो बजाय ये याद रखने कि किसी भी कंपाउंड का पूरा नाम लिखने की बजाय, पूरा नाम लिखने की बजाय
हम क्या करें, उसके सिंबल इस्तेमाल करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो हम कंपाउंड बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं, तो बजाय मालिक्यूल का पूरा नाम लिखने के, या जिन दो एटम से मिलकर मालिक्यूल बने उन दो का पूरा नाम लिखने से, मसलन किस तरह पूरा नाम लिखने से, ये है ना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये आगे मिलकर बनाएंगे H2 मालिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने बजाय पूरा नाम लिखने को उनके सिंबल इस्तेमाल कर दिए। इसको क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। बजाय मैं इसको इस तरह लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर लिखूँ आगे प्लस, फिर आगे क्या है हाइड्रोजन, तो आगे जो हाइड्राइड बने या H2 जो बने उसको मैं पूरा नाम लिखूँ। बजाय ये पूरा नाम लिखने की मैं क्या कर देता हूँ, केमिस्ट क्या करते हैं, उनके पूरा नाम की बजाय इख्तिसार में मुख्तसरन लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन को ऐसे ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह सिल्वर को क्या बताया मैंने, सिल्वर को किस से ज़ाहिर किया जाता है, Ag से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम है, इसको किस से ज़ाहिर किया जाता है, K से ज़ाहिर किया जाता है। ये लैटिन नाम है, तो बजाय पोटाशियम P से ज़ाहिर करने का हम K से ज़ाहिर करते हैं उस तरह। इसी तरह हमारे पास लेड है, लेड, तो लेड को किस से ज़ाहिर किया जाता है, उसको Pb से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये आपने नाम मुख्तलिफ किस्म के याद रखने हैं। ये लेड है, इसको किस से ज़ाहिर किया जाता है, सीसा, लेड सीसा, Pb से। ठीक है, तो बजाय हमने इस टॉपिक में यानी ये चीज़ सीखी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान में अगर दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, बजाय हम उनका पूरा नाम लिखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हम उनके मुख्तसरन नाम लिखते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक तौर पर मैंने लिखा। Ag, सिल्वर की जगह मैंने Ag लिख दिया, सिंबल इस्तेमाल कर दिया, प्लस क्लोरीन किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड बन गया आगे हमने बना दिया। लेकिन हमने सिल्वर का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसको क्या किया, सिंबल इस्तेमाल किया। क्लोरीन का पूरा नाम इस्तेमाल नहीं लिखा, बल्कि हमने उसकी क्या बना दिए, सिंबल इस्तेमाल कर दिए। तो ये था बॉयज क्या चीज़, केमिकल फार्मूला। तो अब इसका दूसरा, इसी के साथ आगे दूसरा टॉपिक है कि राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। मैं तो राइटिंग नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले को क्या करते हैं, राइट, ये लिखते कैसे हैं, ये कैसे जो मैंने अभी आपके सामने बनाया ना, Na+Cl, मैं आगे क्या बना, NaCl, NaCl, फिर आगे मैं इसी तरह बना दूँ, क्या बना देते हैं जी, ये मैंने सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इस तरह आप ये हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, प्लस O2 बना देता हूँ, तो O2 आगे क्या बना देते हैं जी, H2O। ठीक, तो ये राइटिंग फार्मूला। अब ये 2 किधर से आ गया, ये 2 किधर से आ गया, ये 2 किधर से आ गया, ये हम सीखेंगे। क्या करेंगे जी, हम ये इस चीज़ को सीखेंगे कि ये क्या कहते हैं इसे, ये सारी चीज़ें, ये जितने ये जो है चार्ज जो शो कर रहे हैं इधर वैलेंसी इसकी, ये वैलेंसी, तो ये कैसे, ये किस तरह, ये 2 कैसे आ गया, ये 2 कैसे आ गया, इसी तरह ये पीछे 2 है, ये कैसे आ गया। तो इन सब को कैसे, ये हम कैसे इसकी फॉर्मेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इस चीज़ के लिए। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ एटम की वैलेंसी है क्या। अभी सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी वैलेंसी आ गई 1, उसको क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट। मोनो मीन एक, वैलेंट देने वाला, मोनोवैलेंट। और इसी तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, यानी उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के 12 होते हैं, 12 होते हैं। बना दें इसको, पहले में 2 आ गए आपके पास, दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए आपके पास। ठीक है, 10 हो गए, 2 और 8 10 आ गए। तो लास्ट में कितने आ गए, 2, यानी वैलेंस शेल में किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, कितनी क्या होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने
डोनेट करेगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देगा तो उसको क्या कहेंगे, बाई मीन 2, बाई वैलेंट। एक इलेक्ट्रॉन अगर करेगा डोनेट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट। इसी तरह नाइट्रोजन पर चले जाएं, उसके लास्ट शेल में कितने होते हैं जी, 3 होते हैं, ठीक है। उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर गालबन 5 होता है, ठीक। पहले में 2 आ गए और दूसरे में कितने आ गए, 3 आ गए। दूसरी शेल में 3 आ गया, अभी उससे मजीद 5 चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 3। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईवैलेंट। जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, एक चार्ज होता है जिस पर, if the charge is 1, इस तरह कर ले, if the charge is 1, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोनोवैलेंट। if the charge is 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, if the charge is 2, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाईवैलेंट। और अगर if the charge is 3, अगर 3 दे सकते हैं तो फिर क्या होगा, ट्राईवैलेंट। if the charge is 3, फिर क्या कहेंगे उसको, ट्राईवैलेंट। तो ये आपने करना है, इन चीज़ों को आपने क्या करना है जी, याद रखना है। तो मैं इससे पहले कि ये चीज़ बताऊँ आपको कि राइटिंग फार्मूला, केमिकल फार्मूला किस तरह, केमिकल फार्मूला H2O कैसे बना, ठीक है, AgCl ट्वाइस, AgCl ट्वाइस, ये कैसे बना, ये 2 कहाँ से आया। ये तो हमने सीख लिया है कि हमने सिल्वर की बजाय उसकी सिंबल इस्तेमाल की है, क्लोरीन की बजाय हमने CHOLORIN क्लोरीन लिखने की बजाय हमने क्या इस्तेमाल की, उसकी सिंबल इस्तेमाल की है Cl2, ठीक हो गया। ये सॉरी Cl2 नहीं, सिर्फ Cl सिंबल इस्तेमाल किया की, Cl इस्तेमाल की। तो ये कैसे बना, ये हमारे पास किस तरह आ गया, H2O कैसे बना, NaCl कैसे बना, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ 1 2, इस तरह KCl में भी जिस तरह यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्यों नहीं लिखे हुए, तो इसको क्या कहते हैं, राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ एटम की वैलेंसी क्या है। मैं सबसे पहले बना देता हूँ जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो आगे मोनोवैलेंट, ठीक है। कैटायन कौन से आगे, जो एक इलेक्ट्रॉन दें हमेशा और उन पर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए। तो कैटायन इसके नीचे में लिख लेता हूँ मोनोवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले। वो हमारे पास कौन कौन से हैं जी, हाइड्रोजन होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, ठीक, रुबिडियम होता है। ये आगे सारे कौन से, इस पर लिख लें +1, इस पर भी लिख लें +1, इस पर भी क्या लिख लेते हैं, +1। ये आगे मोनोवैलेंट, जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा आगे बाईवैलेंट। तो बाईवैलेंट का क्या मतलब है, ये भी कैटायन ही है, ठीक है। तो बाईवैलेंट कौन कौन से आगे हमारे पास, ये आ गया जी मैग्नीशियम +2, बेरिलियम, फिर स्ट्रांशियम है। तो इन सब की क्या आ गई, वैलेंसी 2 आ गई। इन सब की वैलेंसी क्या आ गई जी, 2 आ गई। फिर कैल्शियम भी इसमें लिख लें, इसकी भी वैलेंसी +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं। फिर आगे जिंक आ गया, जिंक की वैलेंसी कितनी है जी, +2 है। तो ये कौन से बाईवैलेंट, जो 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट में कौन कौन से आ गए हमारे पास जी, एल्युमिनियम आ गया, ठीक, एल्युमिनियम के साथ क्या लिखते हैं, 3+। और फिर कौन सा आ गया जी, क्रोमियम आ गया, Cr। और क्रोमियम के अलावा कौन सा जी, फेरिक है, Fe, लोहा, आयरन। तो इसमें भी कौन सा आ गया। अच्छा, ये सारे कौन से आ गए, जो एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैटाइन। अब दूसरा हमारे पास कौन सा, एनाइन, जो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेते हैं और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो मोनोवैलेंट में कौन कौन से आगे जो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पहले मोनोवैलेंट देख लें। वो आ गया क्लोरीन है, इसकी -1 है, फ्लोरीन भी -1 है, क्लोरीन फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया -1 है, और इसके अलावा कौन से जी, ऑक्साइड वगैरह आ गए। ठीक हो गया बॉयज। तो ये सारे कौन से आ गए, मोनोवैलेंट। अब दूसरा किस पर आ जाएं, बाईवैलेंट, जो दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे नहीं ले सकते हैं। तो ये कौन कौन से आ गए जी, सल्फर आ गया, और सल्फर के बाद दूसरा कौन सा जी, ऑक्सीजन आ गया। तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। ठीक, और तीसरा कौन सा आ गया, ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट में हमारे पास कौन कौन से आ गई जी, नाइट्रोजन आ गया सबसे पहले। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, इसमें 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें पहले में 2 आ गए, दूसरे में 3 आ गए, तो इसको दूसरे में 5 आ गए, तो इसको 3 चाहिए होते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम है, इसकी भी वैलेंसी क्या है, -3 है। और फिर कौन सा आ गया जी, चलो सवाल यहाँ तक चल लेते हैं। तो ये टेबल आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है क्या जी, मैंने कौन से लिखे, ये भी कैटाइन है सारे, ये भी कैटाइन है, ये भी क्या है, कैटाइन है, यानी ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। और ये नीचे ये मोनोवैलेंट, ये एनाइन लिखे, ये भी पहले वाले सारे क्लोरीन फ्लोरीन, ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है। ठीक है, बाईवैलेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उस तरह ये कौन सा है, ट्राईवैलेंट, ये लेकिन है, ये भी क्या है, एनाइन है। केमिकल फार्मूला लिखने से पहले अगर आपको वैलेंसी का पता है, कोई आपसे पूछते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है, तो आपको फौरन याद होनी चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या है, -3 है। नाइट्रोजन की क्या है, -3 है। हाइड्रोजन की क्या है, +1 है। क्लोरीन की क्या है, ठीक है, तो क्लोरीन हमेशा लेते हैं, तो वो कौन सा आ जाएगा, -1 में आ जाएगा। ये लिखा है मैंने, क्लोरीन -1। इस जिंक की क्या है, +2 है। फेरिक मैंने लिखा है इधर कहीं Fe, ये इसकी क्या है, +3। तो ये वैलेंसी जब आपको याद होंगी तो क्या कर लेंगे आप, किसी भी फार्मूले को इजीली बना लेंगे, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आप क्या कर लेंगे, इजीली लिख लेंगे। तो चलें इसका कर लेते हैं, बना देते हैं, किस तरह आया। सबसे पहले वो देख लेते हैं जिनकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, क्या बनाता हूँ, सोडियम है, सोडियम का मैंने क्या लिखा था, +1 है। ठीक है, तो ये +1 आ गया, और इसमें क्लोरीन की कितनी है, -1 है। ठीक है भाई, ऊपर ये चार्ज आपको बानी याद होने चाहिए। इनकी वैलेंसी को इधर लिखते हैं, एटम लिखे हैं, उसके नीचे उसके बाद उसकी वैलेंसी लिखें, -1। ठीक है, तो इस मेथड को अभी क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, यानी -1 को मल्टीप्लाई करें इधर और +1 को इधर। एक चीज याद रखनी है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें केमिस्ट्री में साइन का कोई रोला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इसको भी आप +1 मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, +1। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n है, ठीक, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, Cl। इस बार भी +1 आ गया, इस बार भी क्या आ गया, +1। कीप इन माइंड कि मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 आना चाहिए। ठीक है ना, रूल के लिहाज से इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी जिस तरह ये 3/4 है, मल्टीप्लाई बाई 2/5 है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसके साथ नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -4 × 2 = 2। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3, तो जब ये -4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -7 आया, ये आ जाएगा -8, और ये कितना आ गया, 15 में। वैसे = 2 वैसे लिख दिया है आपको समझाने के लिए, नहीं है = 2।
तो ये मैथ के लिहाज से 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। उसमें तो मैथमेटिक्स में तो आप साइन का हर लिहाज से ख्याल रखेंगे, लेकिन जब हम इधर केमिकल फार्मूले बनाते हैं तो उसकी जो भी वैलेंसी नेगेटिव होती है उसका नेगेटिव साइन कभी भी नहीं लेते। ये अक्सर गलती होती है केमिकल फार्मूला लिखते हुए, कि बच्चों को ये बनाना तो आ जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड जी बॉयज? क्रिस क्रॉस मेथड। इस तरह आप किसको बनाते हैं? पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं, के प्लस Cl, तो आगे क्या बन गया आपके पास? KCl। अब इसकी ये मोनोवेलेंट है कैटाइन और इसकी नेगेटिव वन है। तो अभी आपको मैंने करना सिखाया है, कैसे करेंगे आप? इसको मल्टीप्लाई करें इससे, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो क्या बनेगा? के नेगेटिव वन तो हम नहीं लेंगे, इधर जाएगा, ये प्लस वन ही इसको कंसिडर करेंगे। आगे Cl, तो क्या बना आपके पास? इस तरह ये बन गया। तो जब आप फार्मूले को लिखते हैं तो चूंकि वन को शो नहीं करते, कभी भी लिखते नहीं है, तो इसको सिंपल क्या लिख लेते हैं? KCl। इधर भी जब आप इसको लिखेंगे तो NaCl होगा। इसके ऊपर जो साइन है यानी जो 1 है, आप क्या करेंगे? यहाँ 1 फिर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 मैथमेटिक्स में या आम भी 1 को शो नहीं करते। ये कंसिडर है कि जिसकी पावर कुछ नहीं है वहाँ क्या है? 1 है। ये तो मैंने बनाया आपके सामने मोनोवेलेंट, ठीक हो गया। तो अब भी आगे कुछ ऐसा बना देते हैं जिसमें क्या हो? दो हो। ये बना लेता हूँ जिंक ऑक्साइड, Zn, और साथ में कौन सा ऑक्सीजन है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है उस आप टेबल में चेक करेंगे, +2 है, ठीक है, और इसकी क्या है? -2 है। अब ये गौर से देख रहे हैं, यहाँ पर वो क्रिस क्रॉस तरीका, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? जिंक ये आ गया, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये से लिखने दें, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आप सोचने की बात है, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ -2 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि केमिस्ट्री में जो ये हम अपने से सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से ये माइनस शो करते हैं। लेकिन जब आप फार्मूला बनाते हैं तो फिर साइन को कभी यूज़ नहीं करते। कीप इन माइंड, ये आपने हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव साइन को कभी भी यूज़ नहीं करते। तो ये इस तरह क्या बन जाएगा? अब ये देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब देख लें कि जो कंपाउंड आपके पास बने या जो मॉलिक्यूल बने आपके पास, जो कंपाउंड बने, अगर उसकी वैलेंसी सेम आ रही है, ठीक है, उसकी वैलेंसी सेम आ रही है, तो फिर आप उसको इसमें से 2 को कॉमन ले लें, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? जिंक ZnO, ठीक। ऊपर क्या गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ बजाय 2 लिखने के आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा ये है कि देखने वाला ये चेक करता है कि इसका कंसेप्ट है कि अगर किसी मसलन इधर 4 आ गया और इधर भी क्या आ गया? 4 आ गया, ऐसा कंपाउंड कोई भी नहीं है। ये आपको समझाने के लिए दोनों 4, तो इसको आप सिंपली HCl लिखें, क्योंकि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। अगर इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो फिर भी आप दोनों वैलेंसी बराबर है, 3 है, तो आप क्या कर लेंगे? सिर्फ HCl लिख देंगे। इधर 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? दोनों पर 5 है, तो फिर भी क्या कर लेंगे? 5 को छोड़ देंगे, सिंपल क्या लिख लेंगे? HCl लिख लेंगे। ये हमने ऐसा बनाया जिसमें क्या है बॉयज, कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है जिसमें हमने बनाया कि 2 वाले कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह एक और बना देता हूँ आपके सामने में, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं, Al और O। एल्युमिनियम की +2 होती है, एल्युमिनियम की +2 नहीं होती। एल्युमिनियम क्या टेबल में चेक कीजिए ना, एल्युमिनियम की क्या है वैलेंसी? +3 है और इसकी क्या है? 2 है, -2 है, और इसकी कितनी? +3 है। अब इसको बनाएं, क्रिस क्रॉस करें इसके साथ, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो Al के साथ क्या आ जाएगा? 2। अभी हमने सीख लिया कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। आगे ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? ये वाला 3, ठीक हो गया। इसकी वैलेंसी इधर चलेगी, इसकी वैलेंसी इस तरह चली जाएगी, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, इधर 2 है, इधर 3। ये ना हो कि आपने इसको भी ये लिखो LO3, Al, कि इसको 2 और 3 को आप कहें कि नहीं जी हम इसको सर ने सिखाया था कि बगैर लास्ट में से लिखना नहीं, लास्ट उस वक्त लिखना है जब दोनों तरफ 3 हों,
या दोनों तरफ क्या हों 2 हों, तो फिर आप जब दोनों तरफ बराबर होंगे तो AlO आसानी से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ लिख सकते हैं। लेकिन इस तरफ हमारे पास क्या क्या आ रही है, इधर 2 आ रही है और इधर क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इस सूरत में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, एज जैसे है वैसे को मुकम्मल लिखेंगे, चूंकि एक तरफ 2 आ रहा है एक तरफ क्या रहे 3 आ रहे हैं। तो बॉयज ये था राइटिंग केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। NaCl को कैसे लिखा अभी कर लेना। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन वाला मैंने H2O बनाकर दिखाया था आपको। हाइड्रोजन एक तरफ ले लें, ऑक्सीजन दूसरी तरफ ले लें, इसकी होती है जी +1 और इधर क्या होती है -2, ठीक है। तो ये जब बनेगा क्रेस क्लास करें, इसके साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। तो ऐसे ये H2O हमारे केमिकल फार्मूला ऐसे बना, ठीक है। तो चलें थोड़ा अपनी बुक का आपको कर दूँ, ताकि टॉपिक में अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो मैं क्या करूँ उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये है जी हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौन सा जी 62 पेज पे है। तो बुक को ग्लांस करते हैं। 62 पेज पे मॉलिक्यूल एंड केमिकल फार्मूला। A molecule is the smallest particles of an atom or a compound that can exist independently and shows all the properties of that element or compound। यानी अगर मैंने जिस तरह टॉपिक के शुरू में आपको बताया था, अगर सिमिलर एटम है इस तरह, तो ये क्या बनाते हैं H2 बना, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई भी एटम, सिंगल एटम कोई भी लेंगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटाशियम है, कोई भी एटम जो सिंगल एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। वो फ़ौरन कोशिश करता है किसी दूसरे, अपनी जैसे हाइड्रोजन फ़ौरन कोशिश करेगा किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल जाऊँ, तो वो 2 हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन फ़ौरन कोशिश करेगा, एक एटम ऑक्सीजन का फ़ौरन कोशिश करेगा कि मैं किसी दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल जाऊँ और क्या बना दूँ, उसका मॉलिक्यूल बना दूँ। चूँकि 2 हो गए तो 2 का जिंदा रहना, उनका बाकी रहना आसान होता है। तो ये जो 2 मिल गए हैं, ठीक है। इस तरह H2O, इसमें भी ये भी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी है, ये क्या है पानी का एक मॉलिक्यूल भी है। तो इस तरह ये 2 जब जुड़ गए आपस में, इनके रिएक्शन हो गया तो फिर इनका जिंदा रहना, इनका बाकी रहना आसान हो जाता है। लेकिन ये याद रखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज जिस तरह जो मिली हैं, तो अभी हमने क्या बुक में पढ़ा, वो बिल्कुल क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। मॉलिक्यूल सच एज हेलियम H2, ठीक आ गया, He आ गया, ये हेलियम आ गया। एक हेलियम का एटम था, ये किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ गया और अब 2 एटम जुड़ गए, 2 एटम जुड़कर क्या बना दिया इन्होंने, एक मॉलिक्यूल कर दिया, बना दिया। ऐसा नियान का लिखा है Ne2 etc। 2 or more atom can also be present in a molecule, for example water, ठीक है। जिस तरह मैंने पानी के लिखा, कह रहे कि एक तो ये सेम भी हो सकते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि 2 डिफरेंट भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनसे भी क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। मेरा ये तो एक छोटा सा उन्होंने मॉलिक्यूल के बारे में बताया। अब पेज 63 पे केमिकल फार्मूला, जो मैंने आपको बताया था ना इस तरह कि इधर मैंने आपको लिखकर दिखाया था कि जब सोडियम जुड़ता है किसके साथ, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जुड़ता है। इस अभी मैंने एटॉमिक मॉडल आपको बनाया, एटॉमिक मॉडल बनाकर दिखाया था। ये जो कौन सा, ये क्लोरीन आगे जुड़ा, तो इन्होंने आगे बनाया क्या जी, तो ये आगे बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये अभी आपका मैंने टॉपिक पे मेंशन किया, तो बजाय असल नाम लिखेंगे कि हम उनकी सिमिलर इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोरीन पूरा लिखने के बजाय Cl, तो आगे बजाय सोडियम क्लोराइड पूरा लिखे हैं तो हम लिख लेते हैं सिंबॉलिक तौर पर उसको लिख लेते हैं NaCl। तो अभी हम ये पढ़ने लगे हैं। डिस्क्राइबिंग मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज, इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज, सिंबल एंड वैलेंसीज। ये नीचे सिंबल आ गई, ऊपर उसकी क्या आ गई, वैलेंसी, Al+, तो इसकी कितनी होती है 3 और इसकी कितनी है 2। तो ये जो आगे मैंने अभी आपको सिखाया कि ये 2 इधर कैसे चला आया, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो ये 3 है, किस तरह इधर आ गया, ये 2, अभी 3 इधर था, 3 ऑक्सीजन के साथ चला गया है, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 था, वो सेल्यूलोज के साथ चला है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये L के साथ अभी आ गया 2, जबकि L के साथ अभी इधर 3 था,
अभी ये तो इसके साथ 2 था, ऑक्सीजन के साथ अभी 3 हो गए। ये अभी मैंने क्लास में आपको सिखाया। तो ये बता रहे डिस्क्राइबिंग ए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल एंड वैलेंसी इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। ठीक है, सिंबॉलिकली जब हम किसी भी एटम को असल नाम लिखने के बजाय उसका मुख्तसर नाम लिखते हैं, जिस तरह मैंने एल्युमिनियम का एल लिखा, ऑक्सीजन का O2 लिखा या O लिखा, चूंकि इसके साथ मैंने Al के साथ वैलेंसी शो की है। ठीक है बॉयज, तो खैर यहाँ इधर तो वैलेंसीज नहीं, वैलेंसी इधर आएंगे आगे। इधर कैसे आएगा, ये क्या एल्युमिनियम है तो 3 इधर आएगा, O2 इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो आगे क्या करते हैं बनते हैं, तो ये बहरहाल आप आगे इनको बनाना सीखेंगे। ये भी किसी और से मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये बैलेंस होगा। ये बैलेंसिंग आपके अभी नहीं काम का। अभी आपने सिर्फ ये सीख लें कि जब हम किसी भी कंपाउंड को उस मुख्तसर नाम से शो करते हैं, एल्युमिनियम बजाय MiNiU एल्युमिनियम बजाय लिखने के मैंने L लिखा, ऑक्सीजन OXYG ऑक्सीजन लिखने की बजाय मैंने O लिखा और उसके साथ उसकी वैलेंसी शो कर दी। जब हम किसी भी एटम का असल नाम लिखने की बजाय, एलिमेंट का असल नाम लिखने की बजाय मुख्तसरन उसका कोई नाम लिखते हैं और उसके आगे जो कंपाउंड बनते हैं दोनों के रिएक्शन से, उसका असल नाम लिखने के बजाय उसकी सिंबल लिखते हैं अलॉन्ग विद देयर वैलेंसी, तो इसको क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। जब केमिकल फार्मूला बन जाता है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर एल्युमिनियम कितने टाइम था, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने टाइम था। इसका ये मतलब हुआ कि केमिकल फार्मूला जो हम देखेंगे ये हमें ये चीज़ शो करेगा कि इस जो कंपाउंड बन रहा है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं, जिस तरह इधर ये NaCl बना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। सोडियम 1 बार है, क्लोरीन 1 बार है, एल्यूमिनियम 2 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है। ठीक है, पोटाशियम 1 बार है, क्लोरीन 1 बार है, H2O में हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। तो ये 2 चीज़ें शो करते हैं। एक इस केमिकल फार्मूला में ये बताता है कि एक एटम के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं, H2O कौन कौन से ऐसा ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में कौन से ले रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन ले रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं और उनकी तादाद कितनी है, ऑक्सीजन कितनी बार है, क्लोरीन कितनी बार है, हाइड्रोजन कितनी बार है, ऑक्सीजन कितनी बार है। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 है, सिल्वर कितनी बार है, क्लोरीन कितनी बार है। एक कौन कौन से एटम ऐसा ले रहे हैं और जो एटम ऐसा ले रहे हैं वो कितनी बार है और उनकी तादाद कितनी है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल शोज, केमिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूल का हमें क्या दिखाता है, काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, NaCl कौन सा, सोडियम और क्लोरीन है। दूसरी चीज क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक हो गया, ये चीज आपने करनी है। फिर नीचे इसके टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये जो अभी आपके सामने मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये इन्होंने बुक के लास्ट पर दिए हुए हैं, इनको भी आपने चेक करना है। ये वाले ये देख लें क्या क्या दिए हुए हैं, इनको गौर से देख लें। ठीक है, ये पेज कितने है आपका, पेज है जी आपका 64 है। इसमें इन्होंने AgS दिए हुए है। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड बनाया इन्होंने AgS सिल्वर सल्फेट Ag, ठीक है, और दूसरी तरफ सल्फेट है। तो इसका तो क्या होता है, सिल्वर का +1 इसको ले लें और ये कितने 2, तो जब क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, S ये रह गया। ठीक हो गया, तो इस तरह क्या कर लेंगे इसकी ये क्या बना, सिल्वर सल्फेट, एक बार S है तो सल्फेट आ जाएगा। ठीक है बॉयज, तो बहरहाल आज का ये हमारे पास टॉपिक था मेकिंग केमिकल फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये
फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि केमिकल फार्मूले को राइट कैसे करते हैं, राइट डाउन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। उसमें कैरेस क्लास में मैंने मेथड आपको तरीका सिखाया। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको टेबल लिखाया है कि हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है, उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, वो कैटायन में आता है। क्लोरीन की कितनी है, -1 है, तो वो कौन से आता है, एनायन में आता है, तो वो भी मोनोवैलेंट है। जो 2 एटम ले सकते हैं वो कौन से होते हैं, बाईवैलेंट, या 2 एटम दे सकते हैं वो भी कौन से होते हैं, बाईवैलेंट। जो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं वो क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं। अगर दे सकते हैं तो वो कौन से आगे, कैटायन आगे, और अगर ले सकते हैं तो कौन से आगे, एनायन आगे। ठीक है बॉयज। और इसके बाद आपको जो अहम चीज़ बतानी है कि सर साबिर ने आपको बताया होगा कि अब हम आपके स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में आपको कर देंगे, आप लोगों को टेस्ट जो हैं मिल जाएंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। तो उनको आपने क्या करने हैं, टेस्ट को फुली तैयार करने हैं और फिर क्या करने हैं, अपनी असाइनमेंट को सबमिट करने हैं। आपस में करना है या फिर क्या करनी है, आप व्हाट्सअप करनी है। ठीक है, तो अब इसका एक्सरसाइज रहेगी और क्या रहेगी जी, एक टॉपिक रहेगा गालबन, तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।